मैं कभी हार नहीं सकती। यह कहानी एक जज्बातों की कहानी है। यह कहानी उन हौसलों के उड़ान की कहानी है जो कोई भी मुसीबत, कोई भी समस्या आने पर भी जिनके कदम लक्ष्य की ओर चलते हुए रहते हैं, जो बिना किसी के परवाह किए बगैर अपने लक्ष्य को, अपनी जो उनके अंदर जो अरमान हैं उनको पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। चाहे वे कोई भी जो लोग हैं उन्हें कुछ भी कहें, इसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार बार टूटने के बाद भी वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो आइए हम दोस्तों शुरू करते हैं। अब मैं कभी हार नहीं सकती। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार की कहानी पसंद है। यह कहानी मधुवन गांव में रहने वाली उस सुमन की है जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दो, वरना आगे चलकर शादी में बड़ी मुश्किल होगी। सुमन के पिताजी गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था। कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। सुमन के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई सुमन करना क्या चाहती है। वह किसी को इस बारे में नहीं बताती थी कि वह एक अच्छी चित्रकार भी है। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वह वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे पिताजी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। तो सुमन, तुम नहीं मानोगी, सुमन के पिता ने कहा, यह बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम का नहीं है। पापा, आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? सुमन दुखी मन से बोली, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो भी हो जाए। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम यह नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूं? पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वह भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। सुमन ने कहा, आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है। सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा कि उसे इलाज की जरूरत है। पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। सुमन बोली, मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें समझाना बेकार है, सुमन के पिताजी ने कहा और तुनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। सुमन के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर वह अपने पिता को समझा नहीं सकती तो वह दुनिया में किसी को भी समझा नहीं सकती। वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती, पर वह इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी का यह कहकर जीना मुश्किल कर देंगे कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई है। गांव वाले तो बस कहने का मौका ढूंढते रहते हैं, उन्हें तो बस बहाना चाहिए। सुमन को जो भी करना था गांव में ही रहकर करना था। वह गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। एक दिन सुमन के मन यह विचार आया कि गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के 10 गांवों में प्रचार प्रसार करेगी। वह इस बारे में बात करने के लिए पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुमन ने अपने पिताजी से कहा।
शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, बोलो क्या कहना चाहती हो। मैं गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ। सुमन ने कहा, इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। गर्व? और तुम पर? सुमन के पिताजी ने गंभीरता से कहा, यह कभी नहीं हो सकता। शर्त लगा लो। किस बात की शर्त? यही कि अगर गांव वालों को तुम पर गर्व नहीं हुआ तो क्या पिताजी, तुम चित्रकारी छोड़कर शादी करके यहाँ से चली जाओगी? सुमन के पिताजी ने कहा, मंजूर है, तुम्हें यह शर्त मंजूर है? पर सुमन बोली, आपको मेरी प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार पास के 10 गांवों में करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ, सुमन ने कहा। देखना है किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांवों में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए। उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी कि उसके प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांव से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने आने वालों में काफ़ी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को बुलाया गया था। जिला अधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन की यह कहकर शाबाशी की दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दें, जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन हो। प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांव से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों का मेला सा लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे सुमन के हाथों से बनाए गए चित्रों को देखता था, दांतों तले उंगली दबा लेता था। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवास पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था, जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती थी। प्रदर्शनी देखने आने वालों में सुमन के गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांव से आने वाले लोगों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांवों से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों ने सुमन को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दी, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। पापा बताइए, कौन जीता और कौन हारा? सुमन ने प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पिता से कहा। तुम जीत गई बेटी, सुमन के पिताजी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर को दे। पापा, आपने देखा? सुमन गंभीरता से बोली। अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे। जानते हैं क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि वे हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। बेटी, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, सुमन के पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा, अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आती तो शायद आज मैं जहाँ भी हूँ वहाँ नहीं होती, सुमन ने कहा। पापा, आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी, और क्यों नहीं, अब वह और ज़्यादा प्रयास करके ज़्यादा ऊपर जाएगी। वह अपने कला को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गाँवों में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने सुमन के साथ जो किया वह किसी के साथ ना करे। एक हादसे ने सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का भी रो रो का बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था, शायद इसलिए वे उसके सामने बहुत कम आते थे। सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी कि उसकी कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है और न ही गांव वालों से। अब उसकी जंग किस्मत से है। अब चाहे जो हो जाए वह किस्मत को हराकर मानेगी, दुनिया में नाम कमाकर मानेगी। सुमन एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत करती है। इस बार वह हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने का प्रयास कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिताजी का दिल पसीज गया। बिटिया, यह क्या कर रही हो? सुमन के पिताजी ने कहा। अब तो मान जाओ। पापा, मैं कभी हार नहीं सकती, सुमन बोली। मेरी कहानी इस तरह से खत्म नहीं हो सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा कर लोगी? पापा, अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है।
सुमन ने कहा, मेरे से ज़्यादा लोग हादसे झेलते हैं, फिर भी वे कामयाब होते हैं। बेटी प्रयास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुमन के पिताजी ने कहा, तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह से कई सालों की मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की ज़िंदगी अपने ट्रैक पर वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक करके फिर जुड़ने लगे। वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले सुमन की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद से उसके लिए दुआ करने लगे। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए। वो सुमन को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वो हकदार थी, पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका। तो दोस्तों, हादसों में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वे हौसले हैं जिससे सपनों की पहचान